कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सोच लेते कि चंडकोशी का जिस समय उसके कर्म क्षय हो जाएंगे, सुधर जाएगा, मुझे जाने की क्या जरूरत है। बिना करुणा के कोई चंडकोशी के पास जा सकता है क्या? ये सोच रखने वाला व्यक्ति चंडकोशी के पास जाएगा कि उरा कर्म है वो भोग रहे है ना, जरा उरा कर्म टूटेला, जरा वो सुधरीला, मन कहीं कर उठ जाएंगे। आपका क्या सोच है? उरा कर्म, हाँ, पत्तेयम सायम पत्तेयम निवानम पत्तेमा सायम, उरो सुख उरा सते उरो दुख उरा सते उरा कर्म उरा सते, मैं कहीं करूँ सुख उरा कर्म रहे। ये सोच लेकर के आप चले हो, और इसलिए विरुद्ध का ज्ञान आपके लिए बहुत कंपलसरी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। गिरी वरे वाणी सहायानम रुये वसेठे वलया यतन, तो वो वमे से जग भूई पन्ने, पहले गया था भूई पन्ने, अब गया जग भूई पन्ने। सारे जगत के प्रति उनकी प्रज्ञा क्या है कि सारे जगत का कल्याण हो, सारा जगत समृद्ध हो, सारा जगत सुरक्षित रहे। सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण की अनुभूति जिनमें होती है उसको प्रज्ञा, उसको कहते हैं भूई पन्ने। मैं आग्रह करूं आपसे थे, कम से कम जग भूई पन्ने नहीं बनो, कम से कम कुटुंब भूई पन्ने तो बनो। कुटुंब भूई पन्ने तो बनो, संघ भूई पन्ने तो बनो, उतना तो बनो। ये भावना जन्मनी चाहिए, और ये भावना के लिए सुधर्मा स्वामी दो पर्वतों को एक साथ ला रहे हैं। परमात्मा की उस जग भूई पन्ने को और कोई शब्द ही नहीं मिल रहा उनको। एक सुमेरु पर्वत और दूसरा निश्चित पर्वत, इन दोनों को एक साथ ला रहे। कितनी दूर तक, इतनी दूर तक, इतनी दूर तक नजर। जिसने 6 महीने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, संगम देव 6 महीने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आखिर में हार करके वो जा रहा है, और उसको जाते हुए देख करके परमात्मा के आंखों में आंसू ढलकने लगे। और संगम कहने लगा कि आपकी आंखों में आंसू, और परमात्मा उसको कहते हैं, उस समय के शब्द परमात्मा के याद रखना। तमन्ना थी मेरी कि मेरा तन किसी के लिए कल्याणकारी बने। तमन्ना थी मेरी कि मेरा तन किसी के लिए कल्याणकारी बने, मेरा मन किसी के लिए मंगलमय हो जाए मेरे वचन किसी के लिए वरदान। इस अरमानों में मैं जीता रहा, लेकिन मेरे ही तन के निमित्त से, मेरे ही तन के निमित्त से तूने जो दुख का उपार्जन कर लिया, मेरे ही तन के निमित्त से तूने जो दुख का उपार्जन कर लिया, मैं तुझे उस समय दुख से मुक्त कर न पाऊंगा, इसलिए आंसू ढलक रहे हैं। ये करुणा है, ये वात्सल्य है।
जब तक आप वात्सल्य की अनुभूति को नहीं महसूस करते तब तक भगवान महावीर को समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सुधर्मा स्वामी की स्तुति भूई पन्ने जग भूई पन्ने, दो शब्द भी तुम्हें याद रह जाए ना कि प्रभु भूई पन्ने, प्रभु जग भूई पन्ने। केवल प्रज्ञा नहीं उनके पास, भूति प्रज्ञा है। और ये भूति प्रज्ञा के पास मैं दूसरे किसी व्यक्ति का जिक्र कर पाता हूं तो ये संत ज्ञानेश्वर। अतः विश्वात्म के देवे इन्हें वाक्य यज्ञ तोषावे तोषुनी मत द्यावे पसाय दान। और उस पसाय दान में एक शब्द स्वयं के लिए नहीं है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहु खड़े वेंकटी सांडो। क्या करुणा है। और इसलिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर को महसूस करने वाले लोगों ने ज्ञानेश्वर को संत कहा ही नहीं, माउली कहा। क्या बोलते हैं? माउली। माउली का मीनिंग समझते हो? माउली का मीनिंग मां। ज्ञानेश्वर को संत पुरुष बोलते ही नहीं, ज्ञानेश्वर मावली तुकारा। कि उनका ये वात्सल्य है, उनकी करुणा है। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपको जग भूई पन्ने शब्द समझ में आ जाए। और ये अंदर में जब करुणा जन्मती है तब कहीं जीवन तीर्थ बनता है। स्वयं के दुख की जिसको परवाह नहीं होती और दूसरे का दुख दूर करे बिना जिसको चैन नहीं पड़ता, वो करुणा सागर है। स्वयं के पांव में कांटे नहीं, किल भी चुभ जाए तो जिसके आंखों में आंसू नहीं आता है और दूसरे को थोड़ा सा भी पीड़ा हो जाए तो जो चैन से नहीं बैठ सकता उसको करुणा सागर कहते हैं। इसलिए देव शर्मा को भेज रहे हैं, देव शर्मा के प्रति बहुत देने के लिए इंद्रभूति गौतम को भेज रहे हैं। ज्ञानी तो थे, ज्ञानी की कौन सी कमी थी? भगवान महावीर के शासन में भी केवल ज्ञानी तो बहुत थे। कोई अकेले भगवान महावीर में थोड़े केवल ज्ञानी थे, और भी केवल ज्ञानी थे। लेकिन तीर्थ स्थापन करने के लिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन और यथाख्यात चरित्र से काम नहीं चलता। ज्ञान, दर्शन, चरित्र से कोई संग नहीं चलता। ज्ञान, दर्शन, चरित्र से तीर्थ की स्थापना नहीं होती। तीर्थ की स्थापना के लिए और संग चलाने के लिए अंदर में करुणा लगती है। इसलिए सामान्य केवली के पास ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है, चरित्र भी होता है, लेकिन कोई केवल ज्ञानी संघ की स्थापना नहीं करता है। वो संघ स्थापना कौन करते हैं? केवल भगवान महावीर ही करते हैं। ये शब्द यदि तुम्हारे हृदय में पहुंच पाए और सुमेरु पर्वत जैसी करुणा अपनी हो जाए, निषद पर्वत जैसी करुणा अपनी हो जाए कि जिसके परिधि से संसार का कोई जीव छूटे नहीं। ये ध्येय होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। बोलते ही लोग सर्व जीव राशि करो शासन ऋषि, ये भावना है। लेकिन ये बोलने वाले के मन में अपने घर को भी शासन ऋषि करने का सोच नहीं रहता है, अपने दोस्तों को भी शासन ऋषि करने का सोच नहीं रहता है।
जितने भी यहां सामयिक लेकर के बैठे हैं उनसे पूछो सामयिक किस लिए करते हैं? किसकी कर्म निर्जरा? मारी कर्म निर्जरा हो जाए, बराबर है ना? कितनी कर्म निर्जरा हो गई थम के समय करता करता हो गई नहीं तो इतनी समय का करी थे तो नहीं हुई, कोई नहीं हुई था ना। महसूस तो होना चाहिए ना। कर्म निर्जरा होने के बाद अपना दिल अपनी आत्मा हल्की होनी चाहिए। निर्जरा का मीनिंग क्या है? बोझ उतर गया, बोझ है। और बोझ उतरने के बाद हल्का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हेलो, बताओ ना, किने किने समय करने बाद घनो हल्को लागे, लाइट लागे, बिल्कुल हल्को फुल्को। अरे माथा मतलब बोझ उतरे तो हल्को लागे नहीं लागे? तो सामयिक कारण से था कि कर्म जरूर था हल्को लागन चाहिए ना, लाइट वेट पे ऐसे सोच चाहिए। सामयिक करने के बाद तको मन भारी हुए कि हल्को में, झपकी आवे कि नहीं आवे, म्हणजे मन भारी हुयो कि हल्को हुयो? यस, पर करो समय का अच्छा है थे, घना अच्छा। नहीं तो केवल हमारा साहब कई करने बचे था कर्म निर्जर। अरे कम से कम इतना तो हुयो, मुपत्ति मारने बैठे हाँ तो कम से कम किन्हें गाली तो नहीं दे बोला, उतना ही घना है। लोग कहते हमारा सब वो समता भाव मन में नहीं रहता, फिर समय करके क्या करना? मैंने कहा भैया समता भाव रहे कि नहीं रहे, कम से कम 48 मिनट तक तू किसी को तकलीफ तो नहीं देगा, उतना ही बहुत हो गया ना। किरामा तो गुस्सो तो नहीं करेगा, नहीं बाकी ज्यादा नहीं बोलता हूं। तो उतने के लिए तो भी समय करो तुम, कम से कम 1 घंटा तक थका मुंह से अशुभ शब्द तो नहीं निकलेगा, काया से किसी को परेशान तो नहीं करो, मन ठीक है ओके। लेकिन 2 फैक्टरी तो बंद हो जाना था कि मन की फैक्ट्री बंद हो जाए तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम 2 फैक्ट्री का प्रदूषण तो बंद हो गया, बहुत हो गया भाई, है ना। वचन से प्रदूषण नहीं करोगे, काया से प्रदूषण नहीं करोगे, तो लेता का सामने के लिए घना 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 धन्यवाद है ना। नहीं तो केवल हमारे सब कहीं करा नहीं, कहीं नहीं, इतना तो करो तो ठीक है। लेकिन समझो अगली बात, गिरिवरेवानि सहाययानम् रूये वसेठे वलयायतानम् तहो हमेसे जगभूमि पन्ने मुनिर्मध्ये तमदाहु पन्ने। और क्या क्या बोल रहे हैं आगे पता है हमको? योगी तो बहुत है, मुनि तो बहुत है, मुनि तो बहुत है, लेकिन मुनियों में सुमेरु पर्वत कोई है, निश्चित पर्वत कोई है तो मेरे प्यारे प्यारे महावीर है। मुनियों में, मुनि न मध्य, मुनियों के मतलब योगियों के बीच में, केवल ज्ञानियों के बीच में, योगियों के बीच में महावीर के साथ करें। मुनि न मध्य तम दाहु बने, उनके बीच में महावीर मानो सुमेरु पर्वत है। भावना आपके लिए, मंगल भावना आपके लिए कि कम से कम अपने परिवार के तो भी तुम सुमेरु पर्वत निश्चित पर्वत बनो।
पूरा त्रिजगतरा नहीं बनो तो कम से कम डर लगे कि बोलो ने आगे के वाक्य बोलो भला, बेमन से बोलो, बेमन से बोलो। मन से बोलो तो भी चलेगा, बेमन से बोलो तो भी चले, लेकिन एक बार बोलो। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं, जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। You can join this 3 months course. Every Tuesday, couple is mandatory. आप भी आराम पेरेंट्स बन सकते हैं। Start the journey of blessing your child in best way. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।